हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स कॉर्नर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईपिक रेशियो, सिक्स 98। ये पुरुषों की जनसंख्या है, महिलाओं की जनसंख्या है 608 और कुल आबादी है उस बूथ की 1306। हमारा कुल मतदाता दिया हुआ है, पुरुष है 435, महिला है 391 और कुल है 826। यहाँ पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो हमारे पास कुल आबादी है 1306 और हमारा कुल मतदाता है 826। तो मैंने जो आपको बताया था कि मेरा जो फार्मूला था जिसमें आपके कुल मतदाता की संख्या यानी 826, कुल मतदाता की संख्या बटे कुल जनसंख्या और गुणे 100, इतना करते ही हमारा ईपिक रेशियो आपके सामने आ जाएगा। ईपिक रेशियो आपके सामने आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर 826 में आप कुल मतदाता संख्या 826 में कुल जनसंख्या 1306 से भाग करते हैं और उसको 100 से गुणा करते हैं तो आपका ईपिक रेशियो 63.2 मतलब 63.2 मतलब 63.2 प्राप्त होता है। यही आपका ईपिक रेशियो है, जो अब ये होता है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, हमारा ईपिक रेशियो समझने के बाद आप समझ सकते हैं जेंडर रेशियो क्या होता है। जेंडर रेशियो में हमने बताया है आपको कुल मतदाता पुरुषों की संख्या, कुल मतदाता पुरुषों की संख्या दी हुई है, कुल मतदाता महिलाओं की संख्या दी हुई है। अब आपको यह समझना है कि कुल महिला मतदाताओं की संख्या बटे पुरुष मतदाताओं की संख्या गुणे 1000 बराबर होता है आपका जेंडर रेशियो, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ये हमारे 10 नवंबर 2010 का कुल ईपिक रेशियो और जेंडर रेशियो दिया है, जिसे मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमें ईपिक रेशियो निकालने के लिए अपने कुल मतदाताओं की संख्या को कुल जनसंख्या से भाग करना है और 100 से गुणा कर देना है, जिसके बदले में आपको ईपी रेशियो प्राप्त होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। और आपका जेंडर रेशियो निकालने के लिए आपको कुल महिला मतदाताओं की संख्या को कुल पुरुषों की संख्या से भाग देकर उसको 1000 से गुणा करना है, जिसके बाद आपका जेंडर रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको आपका जेंडर रेशियो प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ आपका जेंडर रेशियो है, यहाँ आपका ईपिक रेशियो है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है ईपिक रेशियो निकालने का और जेंडर रेशियो निकालने का। मैं अभी आपको इस वीडियो के आखिरी में एक फार्मूला लिख कर दूंगा, जिसको आप लिख करके उसमें अपने फॉर्मेट में पुरुष महिला एवं जनसंख्या और कुल मतदाता संख्या को रख कर आप अपना ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो दोनों ही निकाल लेंगे। इस सबको अगर आपको ये सब मेरी बात समझ में नहीं है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर या टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़, लेटेस्ट पोस्ट भी आपको मिलती रहें। मेरा खुद का एक ब्लॉग चलता है, न्यूज़ ब्लॉग, एजुकेशन न्यूज़ ब्लॉग, जिसमें एजुकेशन से संबंधित और विभाग से संबंधित समस्त जानकारी आती रहती हैं, जिनसे आपको फ़ायदा होगा। आप हमारे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि एपिक रेशियो और जेंडर रेशियो, इन पे बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। ये एपिक रेशियो और जेंडर रेशियो क्या है, आइए मैं आपको आज अपने वीडियो में बताता हूँ। देखते रहिए टीचर्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल, आपके लिए शिक्षा और जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिक रेशियो और जेंडर रेशियो क्या है? सबसे पहले एपिक रेशियो की बात करते हैं। एपिक रेशियो वह संख्या है जो आपको यह दर्शाती है कि आपके कुल आबादी में आपके मतदाताओं का प्रतिशत कितना है। यह आपका एपिक रेशियो होता है, जिसका सूत्र होता है कुल मतदाता गुणे ये जनसंख्या या आबादी आपकी उस बूथ की होती है जिस बूथ पर आप बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं। जेंडर रेशियो क्या होता है, एपिक रेशियो क्या होता है? मतदाता बूथ पे हैं आप, देखते रहिए, वहाँ का बने ये रहिए। जेंडर रेशियो है, जिसमें आपका उस बूथ के कुल मतदाता और उस बूथ की कुल आबादी का भाग करने के बाद 100 से गुणनफल करने पर प्राप्त होता है। यही आपका एपिक रेशियो है। इस प्रकार से एपिक रेशियो हम प्राप्त कर सकते हैं। मान लिया हमारे किसी गांव की आबादी या उस बूथ की आबादी 2000 है और हमारे वोटरों की संख्या 800 है, तो हमारा एपिक रेशियो कितना होगा? तो कुल मतदाता की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 100, 40 हमारा एपिक रेशियो है। 40 हमारा एपिक रेशियो निकलता है, जिसको हमने कुल आबादी से कुल मतदाताओं को भाग करने के बाद 100 से गुणा किया है। कुल मतदाता बटे कुल आबादी गुणे 100, यह है एपिक रेशियो का फॉर्मूला। अब आइए, अब आपको आते हैं हम लेकर जेंडर रेशियो के अंतर्गत। जेंडर रेशियो क्या है? जेंडर रेशियो हमारा कुल महिला और पुरुष का अनुपात है, जिसमें कुल महिला और पुरुष में से कौन सा जेंडर रेशियो अनुपात बनता है, ये देखने के लिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर बूथ के कुल महिला मतदाताओं
में कुल पुरुष की संख्या को भाग देने पर एवं 1000 से गुणा करने पर हमें जेंडर रेशियो प्राप्त होता है। जैसे किसी बूथ पर महिला की संख्या 800 एवं पुरुष की संख्या 1000 होने पर हम इस प्रकार से क्रिया करते हैं। 800 में 1000 का भाग देकर 1000 से गुणा करते हैं। हमारा जेंडर रेशियो सीधा सीधा 800 निकलता है। इसको महिला जेंडर रेशियो भी कहा जाता है, क्योंकि ये महिलाओं की आबादी की संख्या होती है कि प्रति 1000 पर कितनी महिला वोटर है या मतदाता है, जिसे जेंडर रेशियो भी कहते हैं। आइए आपको अन्य उदाहरण से समझाते हैं। इपिक रेशियो बूथ के कुल मतदाता बटे बूथ की कुल संख्या गुणे 100 के बराबर होता है, जबकि जेंडर रेशियो बूथ के कुल महिला बूथ के कुल पुरुष के गुणे के 1000 के बराबर होता है। इपिक रेशियो बूथ के जिस बूथ पे मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है उस सूची के बूथ के कुल मतदाताओं की संख्या और उसके बटे बूथ की कुल जनसंख्या और इसके गुणे 100 के बराबर होती है। बूथ के कुल पुरुष जेंडर रेशियो बूथ की कुल महिलाओं में बूथ के कुल पुरुष को भाग देने पर जो अभी आता है उसको 1000 से गुणा करने पर आपका जेंडर रेशियो निकलता है। किसी भी बूथ के कुल मतदाता में कुल बूथ की जनसंख्या को बूथ के कुल मतदाता में बूथ की कुल जनसंख्या को भाग देने पर और 100 से गुणा करने पर इपिक रेशियो आता है। इसी प्रकार से जेंडर रेशियो में बूथ के कुल महिलाओं में कुल पुरुषों का भाग देने पर जो संख्या आती है उसे 1000 से गुणा कर देने पर आपका जेंडर रेशियो आता है। यही हमारा इपिक रेशियो और जेंडर रेशियो निकालने का सूत्र है। कृपया इसको ध्यान से नोट कर लें, और अगर आपको ये सब पसंद आया है मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी मदद मिली है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं उन सब पर आप इसको शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप अपनी विभागीय संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी खो सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।